वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। बेसिकली सीरीज में वो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स में एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे जिनसे ये संभावना है कि आने वाले पेपर में बन सकते हैं। जैसे आप कुछ कुछ क्वेश्चंस में सपोज आपने यहाँ पे 2003 ईयर देखा, ये जो क्वेश्चन है 2003 में पूछा गया था, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्वेश्चन अभी भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सीरीज आप कभी भी देख लीजिए, आपका रिवीजन होगा, है ना। आने वाले जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल सीरीज रहेगी। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चंस 20 प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है, यानी हमें मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोल एज अ मिनरल नहीं देखने को मिलेगा। क्या वो बिलासपुर है, या छिंदवाड़ा, या कोरिया, या फिर रीवा। तो बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ में आता है, बिलासपुर में भी कोयला है। छिंदवाड़ा ये मध्य प्रदेश का जिला है, छिंदवाड़ा में भी कोयले का उत्पादन होता है। कोरिया यहाँ पे भी ये आपका छत्तीसगढ़ में आता है, यहाँ पे भी कोयले का उत्पादन होता है। लेकिन रीवा, रीवा स्टेट में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में कोयले का उत्पादन, कोल का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो रीवा में किस मिनरल का प्रोडक्शन होता है, वो है सिलिमेनाइट। रीवा में किस मिनरल का उत्पादन होता है, सिलिमेनाइट। रीवा में कौन सा खनिज पाया जाता है, सिलिमेनाइट। बाकी छिंदवाड़ा, बिलासपुर, कोरिया, यहाँ पर आपको कोल प्रोडक्शन, कोयले का उत्पादन देखने को मिलता है। छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में और कोयले का उत्पादन, कोल प्रोडक्शन होता है, तो छिंदवाड़ा, शहडोल, होशंगाबाद, बैतूल, सिंगरौली। छिंदवाड़ा के अलावा शहडोल, होशंगाबाद, बैतूल और सिंगरौली, इन डिस्ट्रिक्ट में कोयले का उत्पादन होता है। और सिलिमेनाइट रीवा और सीधी डिस्ट्रिक्ट में, सिलिमेनाइट मिनरल कहाँ इसका उत्पादन होता है, रीवा और सीधी डिस्ट्रिक्ट में, सीधी जिले में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जिलों का समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों यानी तिलहन, ऑयल सीड्स का उत्पादन करता है, यानी मध्य प्रदेश के वो दो कौन से जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा सरसों ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। क्या वो भिंड मुरैना है, या बस्तर रायपुर, या खरगोन खंडवा, या फिर सीहोर भोपाल। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ऑयल सीड सरसों का उत्पादन होता है भिंड और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ ग्वालियर में भी, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इन 3 जिलों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स यानी तिलहन का उत्पादन होता है। और ऑयल सीड्स में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक है। ऑयल सीड्स में, तिलहन में मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक है, पहले स्थान पर है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ देखने को मिलेगी। क्या देवास में, या होशंगाबाद में, या नेपानगर में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगी। इस मिल की, ये सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सिक्योरिटी पेपर मिल में बेसिकली जो स्टैम्प पेपर और नोट बनाने वाले कागज को उत्पादन होता है, नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन होता है। तो जो सिक्योरिटी पेपर मिल है जो कि होशंगाबाद जिले में, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, यहाँ पर स्टैम्प पेपर और नोट बनाने वाले जो कागज होते हैं उनका यहाँ पर प्रोडक्शन, उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है।
यानी मध्य प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जहां पर कॉटन कपास की खेती होती है, इस कारण उस क्षेत्र को सफेद सोना यानी वाइट गोल्ड कहा जाता है। तो वो क्या वो क्षेत्र रतलाम और खंडवा है, या खंडवा और खरगोन, या फिर उज्जैन और शाजापुर, या धार और झाबुआ। तो जहां जिन क्षेत्रों को वाइट गोल्ड सफेद सोना कहा जाता है बिकॉज ऑफ कपास की खेती, कॉटन की खेती की वजह से, वो है खंडवा और खरगोन, यानी निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ रीजन, खंडवा और खरगोन। जो कॉटन है वो आपका ब्लैक सॉइल में, कॉटन के लिए सबसे सूटेबल जो सॉइल है, मिट्टी है, वो है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल में होता है। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में, खंडवा और खरगोन जिले में कपास की खेती होती है, इसी कारण जो खंडवा खरगोन है उसे सफेद सोना यानी वाइट गोल्ड वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद देखें मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र, मालनपुर टेक्नोलॉजिकल सेंटर, मालनपुर टेक्नोलॉजिकल सेंटर, मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, या फिर शिवपुरी में। तो मालनपुर टेक्नोलॉजिकल सेंटर अगर आपका देखा जाए तो वो है भिंड में, भिंड में। वैसे मालनपुर टेक्नोलॉजिकल सेंटर भिंड और ग्वालियर दोनों ही क्षेत्र में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो सेंटर है ये सबसे ज्यादा भिंड वाले इलाके में लगता है, सबसे ज्यादा भिंड वाले क्षेत्र में लगता है, इसलिए इसका आंसर भिंड होगा। बाकी भिंड और ग्वालियर दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस सेंटर का एरिया जो है वो भिंड वाले जिले में लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिंड। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरसोट जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? यानी आपको ये बताना है हरसोट जिसे जिप्सम भी कहते हैं ये किस जिले में पाया जाता है? जबलपुर में, रीवा में, सागर में, या फिर रायगढ़ में। तो जिप्सम किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है रीवा में। किस डिस्ट्रिक्ट में? रीवा में। उसके अलावा आपको कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? तो रीवा के अलावा आपको शहडोल में, शहडोल में, सतना डिस्ट्रिक्ट में। रीवा के अलावा आपको मध्य प्रदेश में जिप्सम कहाँ देखने को मिलेगा? शहडोल में, सतना में, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खनिज और उनसे संबंधित जिलों का सम्मिलित कीजिए। यानी आपको मैच द फॉलोइंग दिए है कि यहाँ पे आपको मिनरल्स दे रखे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखे, आपको ये बताना है कि ये खनिज सबसे ज्यादा किन जिले में पाए जाते हैं। मैग्नीज आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? तो मैग्नीज बालाघाट जिले में। लौह अयस्क आयरन ओर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आयरन ओर आपको देखने को मिलेगा शहडोल में। बॉक्साइट आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? तो बॉक्साइट मंडला में। और कोयला किस क्षेत्र में? कोयला बस्तर में। मैग्नीज कहाँ पर है? बालाघाट में। बालाघाट में जो भारवेली माइंस है, बालाघाट की भारवेली माइंस, वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। लौह अयस्क आयरन और शहडोल में, बॉक्साइट मंडला में, और कोयला बस्तर वाले क्षेत्र में यानी छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाबार्ड संबंधित है, नाबार्ड संबंधित है, आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है। क्या राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था है, या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, या राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक तथा ग्रामीण विकास, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, यानी क्या हो गया? नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये आपकी नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982
टू को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री भूरीबाई, जो भूरीबाई है इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए, संगीत के लिए, नृत्य के लिए या फिर लेखन के लिए? तो भूरीबाई फेमस है चित्रकारी के लिए, पेंटिंग के लिए। और इनका संबंध किस जनजाति से है, किस ट्राइब से है? तो भील जनजाति से इनका संबंध है, भील जनजाति से, भील ट्राइब में। भील जनजाति में पहली बार भूरीबाई ने ही कागज यानी पेपर और कैनवास का इस्तेमाल किया था, कैनवास का इस्तेमाल किया था। किसने? भूरीबाई ने, जिनका संबंध चित्रकारी पेंटिंग से, इन्होंने ही भील जनजाति में सबसे पहली बार कागज और कैनवास का इस्तेमाल करके पेंटिंग करना शुरू किया था और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। भूरीबाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो ये भी देख लीजिए, झाबुआ जिले के, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पिटोल गांव में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पिटोल गांव में भूरीबाई का जन्म हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है? यानी आपको बाल कवि बैरागी का ओरिजिनल नेम बताना है। इनका ओरिजिनल नेम, वास्तविक नाम क्या? जुगल दास है या बाल किशन दास या टीकम दास या फिर नंदराम दास? तो बाल कवि बैरागी का जो ओरिजिनल नाम, मूल नाम है, वो है नंदराम दास। क्या नाम है इनका? नंदराम दास। उसके अलावा इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मंदसौर जिले के मनासा तहसील में इनका जन्म हुआ था। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के मनासा तहसील में इनका जन्म हुआ था। जो बाल कवि बैरागी है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मेंबर भी रह चुके हैं। बाल कवि बैरागी जो है वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मेंबर भी रह चुके हैं। इनका मूल नाम है नंदराम दास और इनका जन्म हुआ था मंदसौर जिले के मनासा में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम किस शहर में स्थित है? क्या वो छिंदवाड़ा में है या इंदौर में या भोपाल में या रतलाम में? तो मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन किसने किया था? इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 6 जून 2013 में। 6 जून 2013 में मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण, इनॉग्रेशन किया गया था। किसके द्वारा? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा 6 जून 2013 को। और ये संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। उसके बाद देखें, उसके बाद क्वेश्चन है काठी क्या है? क्या ये एक जाति, एक कास्ट है या एक जनजाति ट्राइब है या काष्ठ शिल्प है, वुड क्राफ्ट या फिर लोक नृत्य, फोक डांस? तो काठी एक लोक नृत्य है। क्या है? फोक डांस। काठी एक लोक नृत्य, फोक डांस है। निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, निमाड़ रीजन से, निमाड़ क्षेत्र का फोक डांस है, लोक नृत्य है। और ये जो काठी नृत्य, ये पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है, पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है, रिलेटेड है। काठी जो कि एक लोक नृत्य, कहाँ का? निमाड़ क्षेत्र का, निमाड़ रीजन का। उसके बाद देखें,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान। जो भवानी प्रसाद मिश्र ये एक साहित्यकार है, एक लिटरेटर है। भवानी प्रसाद मिश्र, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सागर जिले में, उज्जैन में, इंदौर में या फिर होशंगाबाद में। तो भवानी प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा जो भवानी प्रसाद मिश्र है, इनकी एक कृति है, एक इनकी कंपोजिशन है जो जिसका नाम है बुनी हुई रस्सी। क्या नाम है? बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। साहित्य अकेडमी अवार्ड पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सी कंपोजिशन थी? बुनी हुई रस्सी। किसकी कंपोजिशन है? भवानी प्रसाद मिश्र। उनका संबंध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से, होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ था? हबीब तनवीर ये एक रंगकर्मी है। हबीब तनवीर ये एक रंगकर्मी थे। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर में, झाबुआ में, इंदौर में या फिर रतलाम में। तो जो हबीब तनवीर है इनका जन्म हुआ था रायपुर में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? रायपुर में। और रायपुर आपका कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। रायपुर कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में। इनका संबंध मध्य प्रदेश से कैसे? अब भोपाल में इन्होंने, हबीब तनवीर ने भोपाल में नया थिएटर संस्था की स्थापना की थी। भोपाल में इन्होंने नया थिएटर संस्था की स्थापना की थी। और जो हबीब तनवीर है इनका जन्म बेसिकली रायपुर में हुआ था, छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये एमपी में कब आ गए थे? ये एमपी में आ गए थे 1959 में। 1959 में एमपी में आ गए थे और फिर इन्होंने भोपाल में नया थिएटर नाम की संस्था है इसकी स्थापना की थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी बुक है जो कि कालिदास ने नहीं लिखी है? क्या वो मेघदूतम है या कुमार संभवम या उत्तर रामचरित्रम या ऋतु संहार? तो मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहार ये तीनों ही कालिदास द्वारा लिखी गई है, उनकी कंपोजिशन है, रचना है। लेकिन उत्तर रामचरित ये कालिदास की नहीं है, उत्तर रामचरितम ये कालिदास की नहीं है। तो ये किसकी कंपोजिशन है? तो उत्तर रामचरितम ये है भावभूति की कंपोजिशन। किसकी कंपोजिशन है? भावभूति की। और ये भावभूति मध्य प्रदेश के ही लोक कवि है, फोक पोएट है। जो भावभूति है उनको भारतीय मिल्टन भी कहा जाता है, इंडियन मिल्टन की उपाधि दी गई है इन्हें। भावभूति को भारतीय मिल्टन, इंडियन मिल्टन का उन्हें टाइटल उपाधि भी दी है। तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भावभूति, इंडियन मिल्टन, भारतीय मिल्टन किसे कहा जाता है? भावभूति को। और जो कालिदास है उन्होंने टोटल 7 कंपोजिशंस लिखी है। कितनी? 7 कृतियां, टोटल 7 कंपोजिशंस लिखी हैं, जिनमें से 3 के नाम देख लीजिए, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार। और उत्तर रामचरितम किसकी है? भावभूति की, जिन्हें भारतीय मिल्टन, इंडियन मिल्टन भी कहा जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय, सबसे पुराना ओल्डेस्ट म्यूजिक स्कूल जिसका नाम है माधव संगीत महाविद्यालय, ये कहाँ पर है? क्या ये रायपुर में है या इंदौर में या भोपाल में या फिर ग्वालियर में? तो माधव संगीत महाविद्यालय ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में माधवराव सिंधिया के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में। किसके द्वारा? माधवराव सिंधिया के द्वारा इसकी स्टैब्लिशमेंट, स्थापना की गई थी।
उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है, यानी स्कल्पचर का तीर्थ कौन सा मध्य प्रदेश का टूरिस्ट स्पॉट पर्यटन स्थल कहलाता है? क्या वो उज्जैन है, खजुराहो है, ओरछा है या फिर मांडू है? तो मध्य प्रदेश का वो टूरिस्ट स्पॉट, वो पर्यटन स्थल जो कि मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है वो है खजुराहो। खजुराहो, खजुराहो किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में आता है। और खजुराहो में चंदेल वंश के राजा ने, चंदेल डायनेस्टी के रूलर ने यहाँ पर टोटल 85 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। कितने? 85 टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे, जिसमें से सिर्फ 25 ही प्रेजेंट में बचे हुए हैं, सिर्फ 25 ही बचे हुए हैं, 85 बनवाए थे। यहाँ पे आपको जैन धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे, शैव धर्म से संबंधित मंदिर, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलेंगे। तो मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है खजुराहो को। खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? छतरपुर में। इसके बाद देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला क्या होशंगाबाद में लगता है, या सोडलपुर में, या बड़वानी में, या फिर रीवा में? तो मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर में। और सोडलपुर आता है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। सोडलपुर कहाँ आता है? हरदा जिले में, हरदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 300 साल पहले से, यानी पिछले 300 साल से यहाँ पर ये मेला लगता आ रहा है कान्हा बाबा की समाधि के ऊपर। किस जिले में? हरदा जिले में, सोडलपुर नाम की जगह है, वहां पर ये मेला लगता है। इसके बाद देखें मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, यानी जो स्टेट म्यूजियम है, मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है? भोपाल में। तो इस म्यूजियम को पहले किस नाम से जाना जाता था? किंग जॉर्ज संग्रहालय के नाम से, या फिर एडवर्ड संग्रहालय के नाम से, या वाकणकर संग्रहालय के नाम से, या फिर भंडारकर संग्रहालय के नाम से? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो संग्रहालय स्टेट म्यूजियम है उसे पहले एडवर्ड म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? एडवर्ड संग्रहालय, एडवर्ड म्यूजियम के नाम से पहले जाना जाता था। और इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में, यानी ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश टाइम पीरियड के समय इस म्यूजियम को स्टैब्लिश किया गया था 1887 में। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब इसे अधिग्रहित कर लिया गया था? एमपी गवर्नमेंट ने कब इसे एक्वायर्ड कर लिया था? तो वो भी देख लीजिए, एमपी गवर्नमेंट ने कब इसे एक्वायर्ड, अधिग्रहित, अपने कंट्रोल में ले लिया था? 1964 में। कब? 1964 में। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का जो राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम है वो है भोपाल में। इस संग्रहालय को पहले एडवर्ड म्यूजियम, एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। और मध्य प्रदेश सरकार ने कब इसको अधिग्रहित कर लिया था? 1964 में। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, बिखरे मोती, बिखरे मोती किसकी कंपोजिशन है? इसके रचयिता कौन है? क्या मुक्ति बोध है, या अज्ञ है, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर दिनकर सोनवालकर? तो बिखरे मोती किसकी कंपोजिशन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी कंपोजिशन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। उसके अलावा इनकी और भी कंपोजिशन देख लीजिए, जैसे त्रिधारा, त्रिधारा, मुकुल, मुकुल, सबसे फेमस झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये भी इनकी कंपोजिशन है। उन्मादनी, उन्मादनी, ये बहुत फेमस कंपोजिशन है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।